जय श्री राधे मित्रों, मैं धीरज आदिच आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग कहा जाता है। मित्रों, आप सभी ने नर्मदा नदी के दर्शन भी किए होंगे, वहाँ स्नान भी किया होगा और नर्मदा नदी में जो पत्थर है उनको आपने देखा भी होगा। हर पत्थर शिवलिंग के रूप में होता है और उस पत्थर को नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं। उस नर्मदेश्वर महादेव के जो शिवलिंग का रूप है उसकी ये खासियत है मित्रों कि उसकी आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा वहाँ से लेके आइए, अपने घर में स्थापित कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन जो भी जाता है वहाँ से शिवलिंग लेके आता है, उसको बाणलिंग भी कहते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है और ऐसी क्या वजह है जिसके कारण उनको सब लेकर आना पसंद करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं और ये घर में स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी है। ये साक्षात शिव स्वरूप सिद्ध व स्वयंभू शिवलिंग है जो भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए। वो शिवलिंग स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग है और इसको बाणलिंग भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण यानी पत्थर से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग से के पूजन से फल मिलता है और स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। तो घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। ग्रस्त लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए क्योंकि ये परिवार का मंगल करने वाला, समस्त सिद्धियों व स्त्री लक्ष्मी को देने वाला शिवलिंग है। सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जाती है, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ क्यों है नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग। इसके पीछे स्कंद पुराण की एक कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को भगवान विष्णु के शयनकाल यानी चातुर्मास, जो अभी थोड़े दिनों बाद स्टार्ट होने वाला है, मैं चातुर्मास में पार्वती जी को द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए तपस्या करने के लिए कहा। तो पार्वती जी ने शंकर जी से आज्ञा लेकर चातुर्मास शुरू होते ही हिमालय पर्वत पर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनके साथ उनकी सखियाँ भी थी जो भी तपस्या करने लग गई। तो पार्वती जी की तपस्या में लीन होने पर शंकर भगवान पृथ्वी पर विचरण करने लगे और एक बार भगवान शंकर यमुना जी के तट पर विचरण कर रहे थे। तो यमुना जी की उछलती हुई तरंगों को देखकर वे यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही जल में घुसे, उनके शरीर की अग्नि के तेज से यमुना का जल काला हो गया और अपने श्याम स्वरूप यानी काले स्वरूप को देखकर यमुना जी ने प्रकट होकर शंकर जी की स्तुति की और शंकर जी ने कहा, यह क्षेत्र हरि क्षेत्र कहलाएगा, वह इसमें स्नान से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। आदित्य है भगवान भोलेनाथ की लीला। भगवान दूसरी कथा यह है कि भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बढ़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। तो कभी वे गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते, तो कभी हंसते, तो कभी क्रोध करते और कभी बिल्कुल मौन हो जाते। तो भगवान शिव मदन जीत है, हमें उनके दिगंबर रूप का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। देवता, मुनि व मनुष्य सभी वस्त्र विहीन पैदा होते हैं, फिर भी जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की वे सुंदर वस्त्र धारण करते हुए भी नग्न अवस्था में रहता है और इंद्रिय जीत लोग नग्न रहते हुए वस्त्र से ढके हुए हैं। तो भगवान शिव तो काम को भस्म कर चुके हैं। उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी बुनी पत्तियाँ भी उनके साथ नृत्य करने लगी और मुनि शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। तो मुनियों ने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दे दिया
कि तुम लिंग रूप में हो जाओ। तो शिव जी वहाँ से ये दृश्य हो गए, उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ और वहाँ से नर्मदा नदी प्रकट हुई। इस कारण नर्मदा में जितने भी पत्थर हैं वे सब शिव रूप है। नर्मदा का हर कंकर शंकर है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक अन्य कथा भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें भी इस भूमंडल पर गंगा जैसी कोई सर्वश्रेष्ठ नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी, कोई नगर काशीपुर की बराबरी कर ले, तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। तो ब्रह्मा जी की इस बात सुनकर, ऐसी बात सुनकर नर्मदा जी उनके वरदान का त्याग करके काशी चले गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करने लगी। तो भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा ने कहा, भगवान तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे, ऐसा वर दे दीजिए। तो नर्मदा जी की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना जी में 7 दिन के और सरस्वती में 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश हो जाता है। परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली हो जाओगी। और तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए और इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर शंकर है। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।